नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गैरत बेचकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। गैरत बेचकर अपनी इज्जत आबरू लुटा करके शाह आलम साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बड़ा सवाल, गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? दोस्तों, गुड्डू जमाली जब बसपा में थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। वो बयान आपको मैं सुनाऊंगा और वो बयान अगर आप सुनेंगे तो आप गुड्डू जमाली जैसे नेताओं पर लानत मलामत भेजेंगे। और जब समाजवादी पार्टी में गुड्डू जमाली शामिल हुए तब जो उनके सुर बदले, नीतीश कुमार भी उसमें शर्मा जाएंगे। नीतीश कुमार से भी कहा जाता है कि 2 कदम आगे निकल गए गुड्डू जमाली साहब। तो बड़ा सवाल यह है कि गुड्डू जमाली ने आखिर समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? दोस्तों, इसका 2 टूक जवाब है। समाजवादी पार्टी उनको एमएलसी बना सकती है। बिल्कुल, एमएलसी सुन रहे हैं आप। एमएलसी मतलब विधान परिषद सदस्य बना सकती है। 13 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव आने वाला है और कहा जा रहा है कि गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी उच्च सदन, उत्तर प्रदेश विधानमंडल में उच्च सदन में भेजेगी। तो दोस्तों, ये तो हुआ गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में आने का कारण। अब बड़ा सवाल यह है कि गुड्डू जमाली ने बसपा क्यों छोड़ी? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो कहा जाता है, ऐसी चर्चा है लोगों में कि गुड्डू जमाली ने बसपा इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें आजमगढ़ लोकसभा से टिकट कटने का डर था। दोस्तों, आपको यहां पर बता दूं कि अभी बीएसपी की तरफ से कोई सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है, अंदर खाने चर्चा है कि गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से टिकट कटने का डर था। और ऐसी भी चर्चा है कि मायावती जी को आजमगढ़ में कोई बड़ा चेहरा मिल गया है। अब बड़ा चेहरा, वैसे बहुत सारे चेहरे हैं, मैं किसी चेहरे का नाम तो नहीं लूंगा, जब चेहरा सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल खबर यह है कि मायावती जी को एक बड़ा चेहरा आजमगढ़ में मिल गया है जो आजमगढ़ से उम्मीदवार होगा। तो सपा में जाने की वजह है एमएलसी बनना और बसपा छोड़ने की वजह है बसपा का टिकट कटना, बसपा से टिकट ना मिलना। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मायावती जी आखिर गुड्डू जमाली को टिकट क्यों नहीं देती, यह बड़ा सवाल है। देखिए, 2014 में मायावती जी ने गुड्डू जमाली को टिकट दिया, गुड्डू जमाली हार गए। 2022 के उपचुनाव में पहली बार रिस्क लेकर मायावती जी ने गुड्डू जमाली साहब को टिकट दिया। गुड्डू जमाली साहब तीसरे नंबर पर रहे, हार गए। लेकिन दावा कर रहे थे कि इस बार वो जीतेंगे, लेकिन 2022 के उपचुनाव में भी गुड्डू जमाली साहब हार गए। और माना जा रहा है कि इस बार मायावती जी उन्हें मौका नहीं देती, इसलिए हर तरफ से मायूसी झेल रहे गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं गुड्डू जमाली का वो बयान सुनाता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं गुड्डू जमाली का, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले का वीडियो है। जरा ध्यान से ये वीडियो आप लोग देखिए और परखिए गुड्डू जमाली की शख्सियत कैसी है। जरा देखिए ध्यान से, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। किसी को इस तरह से जलील करेंगे और जलील करके आप सोचेंगे कि जो चाहे आप कर लेंगे, तो ये मनमानी कुछ और लोग होंगे आपके यहाँ, वो जो मुसलमान जिन्होंने अपनी गैरत बेच दी। गुड्डू जमाली जिंदा है, अपनी गैरत को लेकर के जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत नहीं रही उस दिन अल्लाह से अपने लिए मौत मांगूंगा। सुना आपने, जिस दिन ये गैरत नहीं रही अल्लाह के लिए मौत मांगूंगा। ये गुड्डू जमाली साहब कह रहे हैं, ये गुड्डू जमाली साहब के अल्फाज हैं। गुड्डू जमाली साहब, आप भी ये बयान सुन रहे होंगे। आपने क्या कहा था सपा में जाने से पहले? ये जो बयान है दोस्तों, बहुत गंभीर, बहुत ही वो बयान है जिसको माना जा रहा था कि पत्थर की लकीर है। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी का तो रुख नहीं करेंगे। अब समाजवादी पार्टी में आ गए तो किस तरीके से सपा ज्वाइन करने के बाद गुड्डू जमाली के रंग और तेवर बदले, वो भी जरा सुन लीजिए दोस्तों। हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ, और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है
चाहे मुझे यहाँ कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। तो बसपा में रहने के दौरान का बयान सच है या फिर समाजवादी पार्टी में रहने के बाद दिया गया बयान सच है? कौन सा बयान आप सच मानते हैं, ये मैं आप सभी दर्शकों पर छोड़ता हूं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही गुड्डू जमाली साहब समाजवादी पार्टी में आए, तुरंत अखिलेश का वो नारा बुलंद कर दिया, वही पीडीए का नारा, वही पीडीए जो राज्यसभा के चुनाव में फेल हो गया, वही पीडीए का राग जो अक्सर अखिलेश यादव जी अलापते हैं। मैं यहां पीडीए की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेता कैसे बदलता है, कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ये दोस्तों गुड्डू जमाली साहब से हमें सीखना चाहिए। कैसे नेताओं की जुबान का भरोसा नहीं होता है, कैसे नेता पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं, ये गुड्डू जमाली जैसे नेताओं को हमें देखकर सीखना चाहिए। गुड्डू जमाली साहब समाजवादी पार्टी में जाकर अपने आप को मुसलमानों का नेता मानने लगे हैं। दोस्तों, गुड्डू जमाली शायद आजम खान साहब को भूल गए। आजम खान नंबर 2 के नेता समाजवादी पार्टी में, वो जेल में हैं। उनके घर पर ईडी सीबीआई पहुंच रही है, हर तरह से उन पर शिकंजा कसा गया। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर ताला लगने वाला है, बुलडोजर भी चल जाए कोई नहीं जानता है। उनके जो स्कूल थे वो बंद करा दिए जा रहे हैं, उन पर हर तरह से मुकदमों की बारिश कर दी गई है। क्या अखिलेश यादव के पीडीए ने बोला? नहीं बोला। तो बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े कद्दावर नेता को अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं कोई ऐसी रणनीति अपनाई? कहने को लोग कह सकते हैं, अरे भाई कैसे बचाएंगे, ये तो कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कानून के ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं। बड़े बड़े नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आजम खान को जिस तरीके से सताया जा रहा है वो हर कोई जानता है। और देखिए, आजम खान और गुड्डू जमाली में ज्यादा फर्क नहीं है समाजवादी पार्टी में। गुड्डू जमाली भी अरबपति करोड़पति माने जाते हैं, समाज सेवी हैं, और कहा जा रहा है इनके पास भी अकूत संपत्ति है। अब सीबीआई का नोटिस अखिलेश यादव को आ गया, अखिलेश यादव को दिल्ली बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने अखिलेश यादव को यह नोटिस इसलिए भेजा है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है वो टूट जाए। क्योंकि दोस्तों, ये हर किसी को मालूम है कि सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष के नेता एकजुट हों। वो कोई भी पार्टी हो, सत्ताधारी को यह नामंजूर है कोई विपक्ष का नेता एकजुट हो। इसीलिए इंडिया गठबंधन को ये लोग घमंडिया गठबंधन कहते थे। तो अब अखिलेश यादव को समन आ गया सीबीआई का, दिल्ली बुलावा आ गया है, और आजम खान साहब का हश्र हमें मालूम है। गुड्डू जमाली साहब किस मुगालते में है? क्या गुड्डू जमाली साहब पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा? क्या गुड्डू जमाली साहब सेफ रहेंगे? जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी में आकर दहाड़ रहे हैं। और दोस्तों, अगर गुड्डू जमाली को भी ईडी सीबीआई का नोटिस आना शुरू हो जाए तो क्या करेंगे गुड्डू जमाली, क्या करेंगे अखिलेश यादव? क्योंकि चुन चुनकर जो बड़े नेता हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो लोग मजबूत हैं उन्हें कमजोर करने की कोशिश शुरू हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि गुड्डू जमाली बच जाएंगे। गुड्डू जमाली पर भी अब लोगों की नजर आ गई है। समाजवादी पार्टी में आने के बाद वो काफी हाईलाइट हो गए हैं, और हो सकता है उनके घर पर भी एक नोटिस बहुत जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, ये हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है, और जब परेशानी में पड़ेंगे गुड्डू जमाली तो अखिलेश यादव उन्हें बचाने आएंगे। क्या बचा पाएंगे? आजम खान को अखिलेश नहीं बचा पाए, कानून का शिकंजा है। तो ईडी सीबीआई से अखिलेश यादव कैसे बचाएंगे? कहीं घर पर बुलडोजर चल जाए, पीला पंजा पहुंच जाए तो क्या करेंगे अखिलेश? दोस्तों, ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हालांकि ऐसा ना हो तो बेहतर है। तो दोस्तों, यह कहना कि गुड्डू जमाली के आने के बाद पीडीए मजबूत हो जाएगा, समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
गुड्डू जमाली सिर्फ और सिर्फ एमएलसी बनने के लिए आ रहे हैं कहा जा रहा है और इन्हें यहां पर कुछ मिलने वाला है नहीं। और गुड्डू जमाली ने बड़ी बड़ी बात कर दी। कहा तो ये जा रहा है गुड्डू जमाली को कहीं एमएलसी का पद भी ना मिले तो क्या करेंगे, क्योंकि कह तो दिया है कोई भी पद ना मिले तो कोई बात नहीं, जिंदगी भर समाजवादी पार्टी में रहूंगा। कोई बात नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो गुड्डू जमाली साहब, आपको समाजवादी पार्टी मुबारक हो, आपको आपकी पीडीए मुबारक हो। तो दोस्तों हम भी इंतजार करेंगे गुड्डू जमाली साहब की गैरत उन्हें कब ललकारेगी। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। गुड्डू जमाली जैसे नेताओं को आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।